जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के क्लासेस में जो हम लोग सीखने वाले हैं सीधा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं। देखो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो वीडियो नंबर 3 रहेगा। इससे पहले हमने रियल नंबर और पोलिनोमियल्स का एमसीक्यू टॉप 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर हमारा 3 रहेगा। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपका सारे वीडियो का लिंक है, वहां पे आप जाके आप जरूर पीछे वाले वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो सीधा यहाँ पे देखिए टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपको रॉकेट जैसे मार्क्स लाने में है ना, एकदम पूरी सहायता करने वाले हैं। तो बच्चों सीधा चलिए हम सीधा क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो महतो सर यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चंस में क्या दिया गया, एक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इन कंडीशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो आपका दिया गया है और ये भी दिया गया है, रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन। यह पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करता है तो ए बी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। भाई देखो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है, जो कंडीशन जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइन का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नहीं होगा c1/c2 के। तो ये कौन सा लाइन होगा बच्चों, पैरेलल लाइन होगा। अब यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों ax प्लस में 2y इक्वल टू 7 दिया गया है और दूसरा में दिया गया है 3x प्लस में by इक्वल टू दिया गया है 16 दिया है। देखो बच्चों आप a1/a2 यहाँ पे चेक करोगे तो a1 के जगह पे a है, अपन a2 के जगह पे कितने है 3 है, और b1/b2 के जगह पे आप चेक करोगे तो देखो b के जगह पे ऊपर में क्या है 2 और b2 के जगह पे क्या है b। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है a/3 और इक्वल टू b1 के जगह पे 2 कितना है बच्चों ab आया है। जब बच्चों आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई इसी को करोगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 2 a में b से मल्टीप्लाई हुआ ए बी इक्वल टू 3 2 जाए कितना हो गया 6। आप देख सकते हो बच्चों ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ए बी इक्वल टू कितना है 6। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है, इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए दिया गया है और ए भी इक्वेशन दिया गया है, रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन देन द वैल्यू ऑफ आर इज। तो आर की वैल्यू क्या होगा। देखो बच्चों कोइंसिडेंट लाइन कब होगा, कोइंसिडेंट देखो बच्चों मैं थोड़ा कंडीशन बताता हूँ। कंडीशन जब a1/a2 इक्वल नहीं होगा b1/b2 का तो ये कौन सा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा होगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ठीक है इक्वल टू होगा c1/c2 तो कौन सा लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सा होगा, कोइंसिडेंट लाइन। क्या होगा, कोइंसिडेंट। जब a1/a2 b1/b2 अब देखो बच्चों इक्वल टू नहीं होगा c1/c2। अब याद रखना ये जो होगा, ये जो बच्चों होगा पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा, पैरेलल लाइन। समझ में आ रहा है, ये क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको देखना है क्या पूछा है कि वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू क्या है, मतलब कि आपको कौन सा कंडीशन लगाने पे बोला, पेयर ऑफ इक्वेशन आर रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, कोइंसिडेंट लाइन का। अब देखो बच्चों तो हमारे पास इक्वेशन जो दिया गया है 6x माइनस में आर वाई प्लस में 16 इक्वल टू कितना है 0 दिया गया है, और दूसरा जो दिया गया है क्या 3x माइनस वाई प्लस में 8 इक्वल टू कितना दिया गया है 0 दिया है। देखो बच्चों यहाँ पे हम चेक करेंगे a1/a2 तो देखो बच्चों a1/6 क्या है 3। अब b1/b2 हम चेक करेंगे तो देखो बच्चों ये कितना है माइनस में r में क्या है माइनस में 1 होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 करना है तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं सेम वर्क कर रहा हूँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अब देखो बच्चों आगे लेके जाएंगे तो 6/3 इक्वल टू क्या होगा माइनस r में क्या होगा माइनस में 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखोगे तो 3 2 जाए कितना हो जाएगा 6 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा 2 इक्वल टू r में क्या मिला 1 मिला। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल टू कितना होगा r। तो देयरफॉर फाइनली जो r की जो वैल्यू आई वो कितना आया है 2 आया। कितना है बच्चों
आर की वैल्यू जो आया है वो कितना है 2 आया है। इसी के साथ अब ऑप्शन की अगर बात देखें तो अगर ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चों एकदम सिस्टमेटिक वे में जैसे मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपको इसी प्रकार से सोल्व आपको करते हुए जाना है। ठीक है, कोई समझने में किसी को कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है, तो चलो बच्चों अभी इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया, द पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन ए जो दिया गया है रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच, जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है वो दोनों लाइन क्या है, कौन सा लाइन है भाई, चलो चेक करेंगे। चेक के लिए क्या है, एक 2x इक्वल टू 5y प्लस में क्या है 6 है। अब देखो बच्चों इसको आपको क्या करना है, अरेंज कर लेना है। तो 2x प्लस में 5y लेफ्ट साइड में लेंगे माइनस में 5y प्लस 6 लेफ्ट साइड लेंगे -6 इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। दूसरा कितना है आपको वहाँ पे, ये जो दिया गया है क्या 15y इक्वल टू 6x माइनस 18, इसको अरेंज कर लेंगे। तो देखो बच्चों 6x से प्लस में 15y है, राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस में 15y और ये माइनस में 18 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो अभी हमको चेक करना है बच्चों एक कौन सा लाइन है, तो चलो बच्चों चेक करेंगे। a1 अपॉन a2, यहाँ पे देखो बच्चों ये हमारा मेन इक्वेशन a बना है और एक जो बना है ए बना है, ये दो इक्वेशन है। अब देखो बच्चों हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो देखो a1 अपॉन a2, a1 के जगह पे कितना है 2 और अपॉन a2 के जगह पे कितना है 6। b1 अपॉन b2 चेक करेंगे बच्चों, तो b1 के जगह पे कितना है -5 अपॉन b2 के जगह पे कितना है माइनस में 15 है। ठीक है, अब देखो बच्चों एक और चेक करना रहता है c1 अपॉन में c2, तो c1 के जगह पे कितना है बच्चों, यहाँ पे देखोगे तो c की जगह पे कितना है माइनस में 6 है और यहाँ पे चेक करोगे तो क्या होगा माइनस में 18 दिया गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 आया। अब देखो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल करना, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस में माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। अब फाइनली बच्चों जब आप देखोगे तो आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू क्या है c1 अपॉन c2। मैंने बताया था भाई एक कंडीशन होगा, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे थे, अगर एक कंडीशन होगा तो हमारा क्या होगा कोइंसिडेंट लाइन होगा। क्या होगा बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन होगा। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बच्चों आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है, क्योंकि जितनी सारी तैयारी है ना कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आपका आंसर यूँ आएगा, ऐसा है। ठीक है, तो अभी चलेंगे बच्चों सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है और ये आपको बोला है 9x + 10y इक्वल टू 14। तो ये कौन सा लाइन है इसको भी चेक करना है। देखो बच्चों यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे दिया गया है 3x अपॉन 2 प्लस में 5y अपॉन में 3 इक्वल टू 7 दिया गया है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे। ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना है 6। ठीक है, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा कितना होगा 9x प्लस में 3 2 जा 6 5 7। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे कर दो बच्चों, आपको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब देखो बच्चों 9x और प्लस में 10y बराबर 7 6 जा कितना होता है 42। ये आपको एक इक्वेशन मिला। और सेकेंड इक्वेशन जो आपको दिया गया है 9x प्लस में 10y इक्वल टू कितना दिया गया 14 दिया गया है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। आपको चेक करना है कौन सा लाइन है। देखो बच्चों यहाँ पे चेक करते हैं, a1 अपॉन a2 देखो बच्चों यहाँ पे 9 अपॉन 9 आया है। b1 अपॉन में b2 देखो ये भी क्या है 10 अपॉन 10 आया है। अब देखो बच्चों एक आगे वाला देखते हैं, c1 अपॉन में क्या है c2 है, ये देखो 42 अपॉन ये कितना है 14 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जब आप इसको कट करोगे 14 से 42, ठीक है 14 3 जा कितना होता है 42 होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये आपका क्या हो गया, ये आपका 3 बार में कट गया। अब देखो बच्चों जब आप चेक करोगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, लास्ट वाला है वो c1 अपॉन c2 एक दूसरे के क्या है इक्वल में नहीं है। देखो बच्चों ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल में है। 9 अपॉन 10 इसको कैंसिल कर दीजिए 1, 10 अपॉन 10 1 बार में कैंसिल हो गया। तो देखो ये बच्चों 1 बराबर में 1 आ रहा है और बराबर में नहीं आ रहा है क्या 3। तो ये लाइन जो है वो कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करता है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखो बच्चों आप याद रखना जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने बताया था कि अगर पैरेलल लाइन रहेगा, अगर कंडीशन में जानना है
तो पैरेलल लाइन ओनली रहेगा तो इनकंसिस्टेंट, बाकी सारे जगह पे क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन रहता है तो आप याद रखिएगा A1/A2 इक्वल नहीं होगा B1/B2 का, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये हो गया वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, और इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, कंसिस्टेंट, क्या हो गया, कंसिस्टेंट विथ वन सॉल्यूशन। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये तीनों कंडीशन में से कौन सा है वो आपको चेक करना है। देखो बच्चों यहाँ पे देखो A1/A2 B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों, जब देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपको बताना है A1 की जगह पे कितना है 3/A2 की जगह पे कितना है 6, B1 की जगह पे क्या है 1 में क्या है 2, और C1 की जगह पे कितना है 7 में कितना है 8 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ समझना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो गया 6, यहाँ पे है 1/2, यहाँ पे भी है बच्चों 1/2, और एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं है। तो भाई क्या करना है आपको, A1/A2 B1/B2 और इक्वल टू C1/C2 आपको चेक करना है। तो देखो आगे वाले लाइन इक्वल टू है ये 1/2 और ये लास्ट वाले हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है 7/8। तो बच्चों ये जो कंडीशन होता है, देखिए मैं प्रीवियस में बताया हूँ, ये जो कंडीशन रहता है वो किसका होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये जो कंडीशन रहता है वो पैरेलल लाइन का कंडीशन रहता है। क्या रहता है, पैरेलल लाइन रहेगा तो क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल नहीं होगा C1/C2 का। ये कौन सा होगा बच्चों, ये पैरेलल लाइन का कंडीशन होगा। क्या होगा, पैरेलल लाइन का कंडीशन होगा। ये जो लाइन है वो क्या रहेगा, पैरेलल लाइन, क्या रहेगा, पैरेलल लाइन का होगा। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया है क्या, ये जो होगा वो पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा, पैरेलल, क्या होगा बच्चों, पैरेलल लाइन, क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। कौन सा होगा, पैरेलल लाइन। शायद बच्चों लग रहा है इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये कौन सा लाइन है, पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन का कंडीशन दिया गया है। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर देखें तो यहाँ पे बच्चों आप याद रखना पैरेलल लाइन है। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन में देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स आर पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। इसमें से आपको बताना है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। बच्चों ऑप्शन इसमें छूट गया है। ठीक है, तो आप ऑप्शन हम सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3/2x प्लस में 5/3y इक्वल टू कितना है 7 है। अब देखो बच्चों ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, 2 3 6 3 3 9x और प्लस में 3 2 6 5 2 10y बराबर कितना है 7 है, और यहाँ पे 1 लेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस में 10y बराबर कितना है 7 6 42। ये कितना है आपका 42 आया है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, सेम इसी प्रकार से बच्चों देखो 3/2x प्लस में 2/3y इक्वल टू कितना है 6 है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा कितना होगा 6, 2 का टेबल कितना और पड़ेगा 6 आएगा, 3 बार 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6 4y बराबर कितना है बच्चों 6 है। और यहाँ पे करेंगे बाई क्रॉस तो 9x प्लस में 4y बराबर 6 कितना है 36। ये आपका क्या है इक्वेशन नंबर 2 मिला। देखो बच्चों अब बच्चों आपको यहाँ पे देखना है, जो फर्स्ट इक्वेशन मिला है उसमें यहाँ पे लिख देता हूँ 9x प्लस में 10y बराबर कितना है 42 है, और दूसरा दिया गया है 9x और प्लस में 4y बराबर कितना दिया गया है 36 दिया गया है। बच्चों चेक करो A1/A2 B1/B2 और ये जो है वो C1 में क्या है C2। अब देखो बच्चों A1 9/9 कर दो। ठीक है, अब बच्चों क्या है 9/9, B1/B2 10 क्या कर दो बच्चों 4 कर दो। पहले ये दो चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों 9 1 जा 9 कैंसिल हो गया, ये क्या है 1, 2 5 जा 10 2 2 जा 4। देखो बच्चों ये 5/2 आ रहा है। तो पहले देखो बच्चों ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल में नहीं आ रहे, दो कंडीशन से ही पता चल रहा है कि इक्वल में नहीं है। तो A1/A2 इक्वल टू नहीं होगा B1/B2। ये कौन सा लाइन होगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपका ऑप्शन रहता तो यहाँ पे जो पूछा है कि पैरेलल है कि क्या पूछा है इक्वेशन में, द फ्लोइंग आर पेयर ऑफ इंटरसेक्ट है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो आपको याद रखना है ये जो लाइन है
वो क्या है, वो लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ये कंडीशन वैलिड होता है तो कौन सा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों सीधा हम अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया, फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट्स आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये तीनों में से बताना है कि कौन सा कंडीशन है। ये आपका प्रीवियस ईयर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2x प्लस में y प्लस में 3 इक्वल टू कितना है, 0 है। और यहाँ पे जो दिया गया है 4x प्लस में 2y प्लस में 6 इक्वल टू कितना है, 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे चेक करेंगे तो a1 अपन में a2, b1 में अपन में b2 और इक्वल टू होगा c1 अपन में c2। तो बच्चों फटाफट हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो बच्चों यहाँ पे a1 की जगह पे कितना है 2/4 और b1 की जगह पे कितना है 1/2 और c1 की जगह पे c2 की जगह पे 3/6। तो 1 जा 2, 2 जा 4, ये कितना है 1/2। ये भी आपका 1/2, 3 1 जा 3, 2 जा 6, ये भी फाइनली 1/2। सर बंद रखिए, यहाँ पे देख रहा हूँ ये कितना है c1/c2 की जगह पे कितना है। काहे रील उल देखते हैं सर, थोड़ा शांति रखिए ना। a1/a2। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम कैंसिल करिए, तो 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना है 1/2। b1/b2 में यहाँ पे देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2। c1/c2 में देखो बच्चों 3 1 जा 3 2 जा 6 क्या है 1/2 आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे सब लाइन एक दूसरे के क्या है, इक्वल में आ रहा है। तो आप इसको लिखना क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू क्या है c1/c2। तो बच्चों देखो यहाँ पे सब लाइन सब एक दूसरे क्या आ रहा है, इक्वल में आ रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो 1/2 इक्वल टू 1/2 और इक्वल टू क्या आ रहा है 1/2, सब एक दूसरे के बराबर होगा। तो कौन सा लाइन होगा आपको पता है। ठीक है, सब एक दूसरे के इक्वल में रहेगा, कौन सा लाइन होगा उसका आंसर आपको इसमें से देना है। कौन सा, एक इंटरसेक्टिंग होगा, एक पैरेलल होगा और एक होगा इनकंसिस्टेंट होगा। इसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है और वो बोल रहा है कि ये कौन सा लाइन का ग्राफ दिया गया है, कौन सा लाइन का ग्राफ है। भाई देखने से किसी को समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा लाइन का ग्राफ है। तो बच्चों ग्राफ कुछ भी रहे देख के डरना नहीं है और आपको रुकना नहीं है। अगर महतो सर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो अभी कर देना, इसमें भी रुकना नहीं है। अभी देखो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि इन द गिवन फिगर द ग्राफ टू लीनियर इक्वेशन आर शो इन द पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब देखो भाई लीनियर इक्वेशन में जैसे बोल रहा है एक ग्राफ जो ऐसा दिया गया है, अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर इस ग्राफ को हम आगे बढ़ा देंगे तो एक जगह पे तो सिंपल सी बात है, आज नहीं तो एक जगह पे कटेगा ही कटेगा। तो आगे लेके जाएंगे तो एक जगह पे क्या होगा, कटेगा, कटेगा ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राफ को लेके गया हूँ एक पॉइंट पे कटेगा, आगे ग्राफ को एक्सटेंड करोगे तो एक पॉइंट पे क्या होगा, कटेगा, एक पॉइंट पे कटेगा। अब यहाँ पे कटा तो ग्राफ तो कटा, एक पॉइंट पे कटा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, पहला दिया गया है कंसिस्टेंट है। देखो बोला गया है कि कंसिस्टेंट विथ इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैन बी मेड ऑफ अ कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दिस लाइन। देखो बच्चों यहाँ पे आप समझना, मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू नहीं होगा b1/b2 का, तो कौन सा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और एक कंडीशन और याद रखना, जब लाइन पैरेलल रहेगा, जब लाइन पैरेलल रहेगा तो इनकंसिस्टेंट, बाकी सारी जगह पे क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया वो भी चेक करेंगे। क्या बोला है, फाइंड आउट द, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फाइंड आउट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंट बाय द सिस्टम ऑफ यूनिक सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो दिया गया है और ये जो दिया गया है, तो आपको बच्चों इसमें से जवाब देना है क्या, ये जो फॉलोइंग टाइप जो लाइन है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पैरेलल्स की, इंटरसेक्टिंग की, कंसिस्टेंट की, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सारी चीज़ आपको समझना है। अब देखो बच्चों तो चेक जो होता है ना, वो तो चेक हम लोग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे।
चेक करने के लिए 3x प्लस में 4y इक्वल टू कितना दिया गया 5 दिया गया है। और यहाँ पे देखो बच्चों 6x प्लस में 8y बराबर कितना दिया गया 7 दिया गया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे a1 अपॉन में a2, देखो 3/6। और देखो बच्चों b1 अपॉन में b2 करेंगे, यहाँ पे देखो 4 अपॉन कितना है 8, 2 1 3 2 6, 1/2 आया, 4 1 4 4 2 8, ए भी कितना है 1/2। ठीक है बच्चों, सही से समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों c1 अपॉन में c2 चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 5 अपॉन कितना आ रहा है 7 आ रहा है। आप देख के बताओ भाई, ये जो हम कंडीशन देख रहे हैं ये किस लाइन के लिए वैलिड होता है? ये दोनों बराबर और तीसरा वाला एक दूसरे के क्या है बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो बच्चों आप बताओ ये वाला a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और यहाँ पे a को बराबर नहीं होगा c1 अपॉन में c2। जब भाई बराबर नहीं होगा लास्ट वाला तो कौन सा कंडीशन, तो मैं फर्स्ट में ही बताया हूँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सारे कंडीशन बताया हूँ। ये कौन सा होगा बच्चों, ये आप याद रखना, ए पैरेलल लाइन का कंडीशन है। किसका? पैरेलल लाइन का। और आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको इसी प्रकार से सिस्टमेटिक वे में आपको सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसी के साथ एक लास्ट नंबर क्वेश्चन है वो आपको देखना है। क्या बोला है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए, x इक्वल टू क्या है ए है, एंड y इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर, ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ए कौन सा होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ए बी क्या होगा। तो देखो बच्चों ये जो लाइन रहता है ये ग्राफ की लाइन रहती है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे तो x के पे बोला है कि a, x इक्वल टू क्या है, यहाँ से हमने लाइन खींचा x पे तो क्या है a यहाँ पे आया, क्या है यहाँ पे आया। और एक जो पूछा है y इक्वल टू b, y से मैं यहाँ पे एक लाइन खींचा तो ये y आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू बी दिया है और x इक्वल टू क्या दिया गया है a दिया गया है, तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करेंगे तो a और a क्या है b आया। अब देखोगे बच्चों यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे a और b पे, कहाँ पे a और b पे। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो है ओ डी वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इनका इंटरसेक्टिंग जो होगा वो क्या होगा a और b होगा जो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों उम्मीद करता हूँ जितने सारे क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया तो हमारा महतो सर यूट्यूब चैनल इसको क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया रहेगा, वहाँ से आप पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, जहाँ पे रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स और ये जो आज जो हुआ है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सारा का सारा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और आप अपना तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चंस में दे रहा हूँ होमवर्क में, यहाँ पे एक ग्राफ है और यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा। यहाँ पे इस लाइन को देख के आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ जीरोज जितना होगा इसका आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 11 का ठीक है जवाब देना है और आपका जवाब का मैं इंतजार करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत आप सभी को।